हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो हो चुकी है गुड मॉर्निंग और मैं मिल रही हूँ आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। वेलकम है गाइस आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिवार वन में। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पे देखिए सुबह हो गई थी और ठंडी का थोड़ा सा मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे मैं जग गई थी और बैठी थी, सोच रही थी कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करना है। तो वही सोच रही थी, मैं सोच के डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा था थोड़ा सा सोच लूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ, अपने काम में लगती हूँ। हम हाउस वाइफों को बैठने का कहाँ टाइम है यार। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं जग गई थी और जग के अपने काम में लग गई। जो बिस्तर यूज हुए थे रात में हमारे, वही मैं झाड़ के साफ़ करके फोल्ड कर रही थी। और अभी ठंड तो पड़ने लगी है, लेकिन अभी यही कंबल से ही काम चल जाता है। अभी मोटा वाला मैंने कंबल निकाला नहीं है, ये पतला वाला है और हमारा अभी यही कंबल से काम चल रहा है। आगे जैसे फिर ठंडी बढ़ेगी तो फिर देखा जाएगा, दूसरा कंबल निकालेंगे। अभी तो ये इसी से काम चल रहा है। तो यहाँ पे गाइस देखिए, मैं वही कंबल साफ़ कर रही थी और साफ़ करके झाड़ के रख रही थी। मतलब चाहे जितना साफ़ कर लो, उसके बाद जब सुबह जगो तो ऐसे थोड़ी सी गंदगी टाइप की हो जाती है बिस्तर में। पैर से मिट्टी उट्टी तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है बिस्तर में। तो वही झाड़ना, साफ़ करना, उसके बाद से अपने वही काम में लग जाना डेली का। तो गाइस आप लोगों से ये पूछना था कि आप लोगों की तरफ भी ठंडी पड़ने लगी है? कैसी है, कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा पड़ने लगी है? कैसे क्या ठंडी पड़ रही है आपकी तरफ? कमेंट करके बताना आप लोग। इधर तो थोड़ा सा सुबह शाम में ज़्यादा ठंडी लगती है और अब जब धूप निकलती तो धूप में भी बैठने का मन होने लगा है, क्योंकि थोड़ी ठंडी दोपहर में भी होने लगी है। तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि थोड़ी ठंडी होने ही लगी है। अब होगी भी नहीं यार, कब अभी नहीं होगी तो फिर कब होगी? क्योंकि नवंबर अपना लास्ट पे चल रहा है, नवंबर जाने ही वाला है और दिसंबर आने वाला है। और अब तो आप लोगों को गैस पता ही है कि ठंडी केवल 10-15 दिन के लिए होती है। वही वो जनवरी जब शुरुआत होती है, वो जो अपनी मकर संक्रांति खिचड़ी क्या होती है, 14-15 दिन के लिए उधर ही ठंडी होती है। उसके बाद तो ठंडी का पता ही नहीं चलता। अब की तो यूँ है कि फिर भी थोड़ा सा नवंबर से ठंडी होने लगी है, नहीं जनवरी में ही होती। पिछले साल जब हम लोगों की सिस्टर की शादी थी तो सब लोगों ने बहुत शॉपिंग की, स्वेटर शॉल सब खरीदे, लेकिन नंबर नहीं आया क्योंकि ठंडी नहीं थी। तो इस बार तो ठंडी थोड़ा सा नवंबर से ही अब की बार शुरुआत हो गई है। और यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी गाइस अपने काम में, काम भी कर रही थी, आप लोगों से बातें भी कर रही थी। थोड़ा सा बातें कर लो आप लोगों से तो अपना काम भी हो जाता है। और सारा काम करने के बाद फिर मैंने नहा धो के भगवान जी की पूजा आरती की। पूजा आरती करने के बाद से, भगवान जी की पूजा आरती करो, उसके बाद से अपने दिन की शुरुआत करो ना, तो थोड़ा सा दिन अपना अच्छा ही जाता है। क्योंकि शुरुआत ही हमारे अच्छे काम से होती है। भगवान की पूजा पाठ करो, उसके बाद हमारी शुरुआत अच्छे काम से हो जाती है, तो दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मैंने की भगवान जी की पूजा आरती। और तो आप लोगों को पता ही है गाइस, आरती करने के बाद तो फिर अपना कहाँ का काम होता है। फिर मैं यहाँ पे आ गई गाइस, देखिए किचन में मैंने रख दी चाय, क्योंकि चाय की जल्दी मची पड़ी थी। हस्बैंड को जाना था दुकान पे तो उन्हें लेट हो रहा था, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। और देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं छोटे कटोरे में ही चाय बनाती हूँ। फ्राईदान है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 2 लोगों के लिए चाय बनानी तो इसी में हो जाता है हमारा काम। और चाय पी के देखिए मेरे हब्बे निकल ली हैं अपनी गाड़ी लेके, कि मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी निकाल ली हैं। और मैं आपको आज दिखा रही हूँ छत से कि देखिए हस्बैंड मेरे जा रहे थे। डेली चले जाते हैं तो फिर मैं नहीं दिखा पाती, तो आज मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी करके और गेट बंद करने गए थे। और उसके बाद ऐसी मतलब कि थोड़ा ठंडी ज़्यादा ही होने लगी है, तो इसमें गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। पता नहीं क्या हो गया है कि इसे जब स्टार्ट करते ना तो थोड़ा लेट हो जाता, पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हुआ करती है। इसमें क्या दिक्कत आ गई है। तो अब नई गाड़ी लेने के लिए बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे अब नई गाड़ी लेनी है, ये स्टार्ट नहीं होती, डेली इसे सुबह ऐसे ही करना पड़ता है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी गाइस, देखिए। और ठंडी इतनी ज़्यादा थी आज, ये
मैं आप लोगों से गाइस सही बता रही हूँ, नहाए नहीं है बिना नहाए आधा नहाए, मतलब कि मुंह धुल के बाल धुल के चले गए थे, नहाए नहीं थे। फिर उनके जाने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं धूप में खड़ी हो गई थी। मैंने कहा थोड़ा धूप ले लूँ, उसके बाद काम में लगती हूँ, तो फिर तो धूप लेने का नंबर ही नहीं आता और धूप चली जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी मैं धूप में खड़ी होकर मैंने कहा थोड़ा धूप ले लूँ तो ठंडी दूर हो जाए तो काम करने में मन लगे। तो यहाँ पे मैं धूप में खड़ी थी और धूप ले रही थी। उसके बाद भी मैं ये सोच रही थी कि इसके आगे मुझे कौन सा काम करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसी से बात कर रही है, तो नहीं गाइस, मैं बात नहीं कर रही थी, अपने से ही अकेले में गाना गा रही थी, बात नहीं कर रही थी। तो देखिए धूप लेते लेते हो गए हमारे काम का टाइम। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आज मैंने बनाई सब्ज़ी, आलू मटर गाजर के मिक्स करके सब्ज़ी जो बनती है, मैंने वही सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं धूप में ही बैठ के सब्ज़ी काट रही थी। यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी और आप लोगों से अपनी वीडियो भी कंटिन्यू कर रही थी। थोड़ा सा मैंने कहा बात भी होती रहेगी और काम भी होता रहेगा इधर, तो जल्दी हो जाएगा। और नए आलू आने लगे हैं गाइस ना, उन्हें 4-5 बार धुलना पड़ता है, इतनी मिट्टी मिट्टी हो जाती है उनमें कि अगर एक साथ में सब चीज़ काट लो तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो वही मुझे 3-4 बार धुलना पड़ा था आलू, उसके बाद फिर मैं इसमें सब मिक्स की थी। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी कट के तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं अपने आगे के काम के लिए किचन में। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ किचन पे। तो देखिए गाइस, आगे की वीडियो में शूट नहीं कर पाई, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। सब्ज़ी मेरी आलू मटर गाजर की बन चुकी थी, सब्ज़ी मैंने बना ली थी। और सब्ज़ी बनाने के बाद देखिए कलर इसका कैसे, सूखी सब्ज़ी मैंने मिक्स वेज जैसी बनती है मैंने वैसी ही बनाई थी। नए आलू थोड़ा लेट पके थे, लेकिन पक गए थे, वैसे जैसे पुराने आलू पकते हैं वैसे नहीं पके थे, थोड़ा लेट ही पके थे, टाइम लगा था। लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, ऐसे ही मैं पकाई थी सूखी। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी। उसके बाद मैंने लगाया फटाफट से आटा लगाने के बाद देखिए गाइस, इतनी ही आटे की रोटी बनती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा लगा के उसके बाद बना रही थी रोटियाँ। कान्हा जी को खिलाना था थोड़ा सा, तो मैंने कहा जल्दी से बना लूँ रोटी, फिर अपने लड्डू गोपाल को खिला दूँ, फिर आगे का जो भी काम होगा मैं अपने करती रहूँगी। कान्हा जी खा लेते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है थोड़ा सा, कि नहीं ऐसा लगता रहता है कि हमारे लल्ला भूखे हैं, हमारे लल्ला भूखे हैं। तो ऐसी रोटियाँ किस किस। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आज आपको शाम को, और हो गई है शाम गाइस। तो अभी मेरी चाय बनी नहीं है, आज मैंने चाय नहीं बनाई। मैंने कहा पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस काफ़ी दिन हो गए आपसे फेस टू फेस बात नहीं हुई थी। तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से थोड़ा सा बात कर लूँ, फिर उसके बाद जो भी काम होगा वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक जानकारी आपको देना चाहती हूँ गाइस, कि कल मेरी आ रही सिस्टर, मतलब कि मुझसे तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की मेरी एक है, उनकी शादी हो गई, वो ससुराल में है, उनसे छोटी, मतलब तीसरे नंबर की जो मेरी सिस्टर है। आपने देखा होगा अभी जो मेरे फतेहपुर के ब्लॉग आ रहे थे, आप लोगों ने उसमें देखा होगा उन्हें, मतलब कि छोटे छोटे बाल हैं उनके। आएंगे तो फिर मैं आपसे मिलवाऊंगी। तो कल मेरी सिस्टर आ रही हैं फतेहपुर से, कानपुर, जो भी कानपुर फतेहपुर की साइड के होंगे मेरे सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली में जितने मतलब फतेहपुर कानपुर के होंगे उन्हें पता होगा। तो कल आ रही हैं फतेहपुर से भिंड। आज आ रही थी लेकिन आज लेट हो गया तो नहीं आ पाई हैं, कल आएंगी तो फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ। और अब मेरे ब्लॉग जो है, मैं थोड़ा सा अभी अकेली ढूंढी ढूंढी बन के बैठे के बनाती थी ना, 1 से 2 लोग हो जाएंगे, तो थोड़े से कुछ दिन के लिए मेरे ब्लॉग 1 से 2 लोगों के दिखेंगे, थोड़े से अच्छे आएंगे, इसलिए आई एम हैप्पी, खुश हूँ। क्योंकि 1 से 2 लोग, 2 से 4, अभी 2 थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तीसरे थे हमारे कान्हा जी। और हस्बैंड मेरे चले जाते थे दुकान तो मैं बचती थी। अब 2 हो जाएंगे, मतलब दिन में, रात में तो 4 हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़े से मेरे ब्लॉग अच्छे आएंगे। और हम लोगों को कहीं जाने की तैयारी भी है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। थोड़ी सी तैयारी हम लोगों की बन रही है।
तो बताते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो कल मेरी आएगी सिस्टर, आप लोगों से मिलवाती हूँ मैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे दूँ, फेस टू फेस बात कर लूँ, क्योंकि फेस टू फेस तो मेरी बहुत दिन से बात हो नहीं पाई। और जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस, सर्दियों के दिन शुरू हो गए हैं और सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं ना कि काम ही करते रहो उसी में निकल जाता है, तो पता ही नहीं चल पाता है कि दिन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। अभी तक मैं आप लोगों से कहती थी कि दिन बहुत बड़े मुझे समझ में आ रहा अकेले को जैसे, लेकिन अब पता चल रहा है दिन बहुत छोटे हो रहे हैं, क्योंकि काम ही नहीं ख़त्म होता, दिन ख़त्म हो जाता है। चाय आप लोगों ने पी ली? नहीं पिए हैं क्या? अभी बना लीजिए, शाम हो गई, चाय का टाइम हो गया, 5:30 बज रहे हैं और मैं तो जा रही हूँ चाय बनाने। अगर आप लोग नहीं बना पाएँ, आलसी हों, तो मेरे यहाँ आ जाइए चाय पीने के लिए, ठीक है? आलसी होंगे तो नहीं बना पाएंगे, आलसी नहीं होंगे तो बनाएंगे और मुझे भी पिलाएंगे, ठीक? तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, फुल वॉच करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे मैं बढ़ूँगी। और आप जैसी प्यारी यूट्यूब फैमिली हो फिर भी सपोर्ट ना करे, ये तो बात गलत है ना भाई, गलत बात है। आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, तो सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आशा करती हूँ मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आशा करती हूँ गाइस मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अपनी तरफ से मैं फुल कोशिश कर रही हूँ अच्छा बनाने की। और इसके बाद फिर हम लोग अभी कहीं जाने वाले हैं, वहाँ के ब्लॉग भी आप लोगों के साथ चैनल पे मैं शेयर करूँगी, आप लोग देखना और इन्जॉय करना। तो बने रहिए मेरे साथ, ब्लॉग देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठंडी आ गई है, स्वेटर पहनिए और टोपा लगाइए और एक हाथ में हैंकी ज़रूर लेना, नाक भी बहेगी, इसलिए नाक पोंछने के लिए हैंकी रखिए, क्योंकि आपका साथ सब लोग देंगे लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए नाक आपको ही पोंछनी पड़ेगी। तो स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और टाइम टाइम से नाक पोंछते रहिए। मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी शाम है, तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।